भारत की आन बचाएगा कौन? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। ये भ्रष्टाचार मिटाएगा कौन? ये भ्रष्टाचार मिटाएगा कौन? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। सत्ताधीन सत्ता में आकर कर्तव्यों को भुला रहे, जहर पिलाकर नौजवानों को मौत की नींद में सुला रहे। सत्ताधीन सत्ता में आकर कर्तव्यों को भुला रहे, जहर पिलाकर नौजवानों को मौत की नींद में सुला रहे। इन्हें फर्ज की याद दिलाएगा कौन? इन्हें फर्ज की याद दिलाएगा कौन? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। देश की खातिर जीने की और देश पे मर मिट जाने की नेताओं की नहीं है मनसा अपने फर्ज निभाने की। देश की खातिर जीने की और देश पे मर मिट जाने की नेताओं की नहीं है मनसा अपने फर्ज निभाने की। ये सारे फर्ज निभाएगा कौन? ये सारे फर्ज निभाएगा कौन? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। 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 जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ माताजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सूर्य से हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान एवं भारत माता की छवि भी है, उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस प्रांगण में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, आए हुए सभी नए भाइयों बहनों को, सभी को जय माता की जय। जय मेरे भाइयों बहनों, आज स्थापना दिवस है। 2014 को विश्व के कल्याण के लिए गुरुदेव भगवान ने राष्ट्र रक्षा के लिए तीसरी धारा का गठन किया, जिसका नाम है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। आज उसका 14वां स्थापना दिवस है और आप लोग आज बैठे हुए हो, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप लोग भी खड़े हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे। 2026 में अपने अपने डायरियों में नोट कर लीजिएगा कि जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की शुरुआत हुई थी, शुरुआती दिनों में हम लोग ऐसे बैठते थे, ऐसे कार्यक्रम होते थे। आने वाले समय में गुरुदेव जी ने कहा है कि कोई शक्ति या साधिका लाल किले में ध्वज फहराएगी या फहराएगी, आने वाली पीढ़ियां आप पे गर्व करेगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन सत्ता में आने के लिए नहीं हुआ है।
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन युग परिवर्तन के लिए आने के लिए हुआ है। भारतीय शक्ति चेतना का पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन हम लोग को तब से, हम लोग को अपने कार्यों से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हुआ है। आज महासमुंद की धरती पे मैं कोई राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आया हूं। मैं उस धरती पर आया हूं जहां पे लाखों वर्षों से संस्कृति, वहां की क्या कहते हैं राष्ट्रभक्ति सदियों से संजो कर रखा हुआ है। वो महासमुंद, उस जिले को देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए मैं आया हूं। और छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं, मैं कहता हूं लोगों से कि छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं है, वह एक भारत माँ के महत्वपूर्ण स्वर है, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे जनजातीय परंपराएं हैं, जैसे मेरी बहनें भी आगे के चल रही थी, और जहाँ पे अभी भी मेहनत का लोग भारत की शक्ति का प्रतीक है, वो छत्तीसगढ़ है। मेरे भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अब अलग प्रदेश हो गया है। 3.25 करोड़ की आबादी है छत्तीसगढ़ की। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत लोग शराब पीते हैं, तो मैंने कुछ आंकड़ों को खंगाला, तो मैंने देखा कि 3.25 करोड़ में 34% लोग शराब के नशे में ग्रसित हैं, छत्तीसगढ़ के लोग। मतलब विगत 20-25 सालों में चाहे कांग्रेस आई, चाहे बीजेपी आई, उन्होंने हमको क्या दिया? उन्होंने नशे के उसमें हमको लपेट लिया। और पूरे भारत में जो जनसंख्या सिर्फ 14% लोग शराब पीते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ उसमें सबसे अव्वल है, 34% लोग शराब पीते हैं। और बड़ी दुखद है ये घटना कि उसमें से 5.25% बहनें शराब पी रही हैं। ये कार्य कोई नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ को आज इस धरती पर इस कार्यक्रम में ये हम लोगों का संकल्प है, जब तक कि छत्तीसगढ़ प्रदेश नशा मुक्त हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा आंदोलन, हमारी यात्रा, हमारी ताकत, हमारा तब तक लगता रहेगा। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के 22,000 गांव हैं, उसमें हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ पर शुद्ध पीने का पानी नहीं है, लेकिन शराब जा रही है वहाँ पे। गांव के आसपास ठेका है, शराब मिल रही है, विडंबना देखिए, और शुद्ध पीने का पानी नहीं है। सरकार 2 काम करती है, 2 विभाग हैं। रात को आबकारी विभाग को कहती है कि ठेके कम क्यों हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ठेके खोलो, आय बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ। उनको कोई लेना देना नहीं जनता से, शराब की बांटो। और सुबह पुलिस को कहती है कि कोई भी पुलिस दारू पी के कोई बदमाशी करे उसको मारो, है ना, कोई भी न्यूसेंस रोड पर नहीं होना चाहिए। शराब थोड़ा सा कंट्रोल करो, शराब ज्यादा नहीं बिकनी चाहिए, पुलिस को ये निर्देश है। लेकिन आबकारी को रात को खूब ठेके खोलो, ज्यादा से ज्यादा करो। अरे भाई, जो राजा जनता से दारू पिलाकर आय के लिए, आय का साधन बना रहा हो, वो कैसा राजा होगा आप लोग कल्पना कीजिए। मैं कहता हूँ भाई साहब को नशा मुक्त कर दीजिए। बहुत संसाधन है छत्तीसगढ़, भरा पड़ा है छत्तीसगढ़, खनिज से भरा पड़ा है, टूरिज्म से भरा पड़ा है। कहते नहीं भाई साहब वो तो आय का साधन है और उससे हमें आमदनी होती है सरकार को, तो आमदनी तो सरफराज खिलाने से भी हो जाएगी। मान लो अगर सरफराज खिलाने से आमदनी हो जाए, क्या पूरी जनता को सरफराज खिला दोगे?
बिना दुखद है, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। ये काम ऊपर वाले ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के खाते में डालना है, इसलिए अभी तक ये नहीं हुआ। आने वाले समय में इस मंच से मैं कहना चाहता हूं माननीय सरकारों को कि आप इन माताओं, बहनों की, बच्चों की, भाइयों की, इनकी आवाज को सुने। इन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आवाज को सुने। अगर आपने आज नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी और आपकी जमीन आपके नीचे से कब खिसक जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ का युवा बेरोजगार है। 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। इतने साल सरकार आ गए, है ना, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बंगले बन गए। कई नेताओं के पास तो हेलीकॉप्टर भी है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। ठीक है, कुछ काम किया उन्होंने और वो उनकी जिम्मेदारी है। कोई सरकार ये कहे कि मैं बहुत काम करता हूँ, भाई साहब देखिए मैंने रोड बना दिया, मैंने ये कर दिया, अरे आपकी जिम्मेदारी है। कोई पिता ये कहे मैंने अपने पुत्र को खाना खिला दिया, अपने पुत्र को मैंने स्कूल में भर्ती करा दिया, आपका कर्तव्य है ये। या कोई पुत्र कहे मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, ये आपका कर्तव्य है। ये सरकार का कर्तव्य है। कोई बड़ा काम नहीं किया है। बड़ा काम तब होगा जब आप इस प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे। बड़ा काम तब होगा जब 33 के 33 जिलों में हर जिले में सड़क होगी और हर सड़क में एक स्किल यूनिवर्सिटी खुली होगी, जिसमें वहाँ का बच्चा, वहाँ का गरीब बच्चा, वहाँ का मेरा आदिवासी बच्चा वहाँ पर पढ़कर और डॉक्टर इंजीनियर बनकर अधिकारी बनेगा। तब परिवर्तन होगा, तब वो बड़ा काम होगा। बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार है नहीं, लोग जा रहे हैं और सरकार को जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो थोड़ी बहुत वैकेंसी निकाल दी, थोड़ा बहुत कर लिया, बस हो गया, खत्म। टीचरों की हालत खराब है। जितने एक तो विद्यालय नहीं है, हर बड़े अच्छे स्तर पे, हर स्तर पे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ये संकल्प है। कभी भी माता आदिशक्ति जगदम्बा ने कृपा हुई और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की भागीदारी हुई सत्ता पे, 33 के 33 जिलों के हर पंचायत में एक अच्छा अस्पताल और एक अच्छा स्कूल जरूर होगा।